अभी सीता जी मात्र 4 वर्ष की हैं या 5 वर्ष की हैं? 5 वर्ष की हैं। मात्र 5 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं। और जनक जी के पूर्वज को जो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष दिया गया था देवराज जी को, वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा आज श्री जानकी जी को मिली कि आज बालिका श्री किशोरी जी सियाजू आज धनुष का पूजन करेंगी। सखियों के सहित श्री जी वहाँ पधारी तो उन्होंने देखा कि यहाँ फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत, ये तो धनुष के नीचे बहुत पड़ा है। अब वो कैसे धनुष उठावे, तब पूरी सफाई हो ठीक से वहाँ। सखियों ने कहा कि ये तो इसका उठाना की क्या चले, इसका तो हिलना ही संभव नहीं, इतना विशाल वजनदार धनुष है ये। तो श्री जानकी जी ने कहा कि सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की सेवा की जा रही है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने उस विशाल पिनाक नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया। कितने वर्ष की किशोरी जी ने? 5 वर्ष की किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से वहाँ का फूल, तुलसी, अक्षत, दुर्वा जो कुछ पड़ा था सब सखियों को कहा सब स्वच्छ करो। स्वच्छ कर दिया, सुंदर नवीन मखमली वस्त्र बिछा दिया और आज की पूजा विशिष्ट पूजा। जनक जी ने, सुनैना जी ने आकर के देखा कि अरे भाई, ये जब से रखा है तब से रखा ही है, आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया? बिना इस धनुष को उठाए स्थल स्वच्छ किया जाए यह संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण कर सकेगा। ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जिस धनुष के बारे में भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करे न टारा, डगे डिगे न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। हिला ही नहीं। उस धनुष को किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। इतना बल है उनमें, शक्ति कितनी है। राम जी के विवाह में सब आए, ब्रह्मादि देवता भी आए। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पूरे जनकपुर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी बोले ऐसी शोभा तो ब्रह्मलोक की भी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी। ये किशोरी जी का वैभव है। ऐसी लीला कर दी किशोरी जी ने कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह हो गया। इंद्र आए थे बारात में विवाह दर्शन करने, तो जैसे ही विमान उनका आकाश से उतरा तो उन्होंने देखा कि जनकपुर के बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, स्वर्ण में महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश जगमगा रहे हैं उसमें। और उस सरोवर में घाट जो है, सीढ़ियां, उन पर भी मणियां जड़ी हुई है। और एक कोई भद्र पुरुष सुंदर बहुत महीन रेशम की, मूल्यवान रेशम की धोती पहने हैं। आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े है, मुड़ैछा बांधे है। एक सोने का बड़ा लोटा रखा हुआ है एक चौकी पर वो बैठा है, प्रभाती कर रहा है। सवेरे का समय, सेवक कोई जल का झारी लेके खड़ा है, कोई तौलिया लेके खड़ा है कि कुल्ला करेंगे, हाथ पोछेंगे। तो इंद्र ने दूर से देखा तो इंद्र के मन में आया कि हो सकता है जनक जी अपने महात्मा विचार के तो है ही हैं, तो मेला ठेला, भीड़ भाड़, विवाह का घर, तो विश्राम के हिसाब से, भजन नियम के हिसाब से यहाँ
नगर के बाहर आ गए होंगे तो जनक जी से ही पहले चले मिलने। विदेहराज जनक जी की जय हो। देवराज इंद्र का बंधन स्वीकार करें। ओ महाराज, महाराज साष्टांग प्रणाम किया। आप क्या बोल रहे हो महाराज, मैं विदेहराज जनक नहीं हूं, मैं विदेहराज जनक का झाड़ूदार हूं, सफाई कर्मचारी हूं मैं। लो साहब, सफाई कर्मचारी के ये ठाट गोस्वामी जी ने लिख दिया। सो बिलोक सुर नायक मोह। इंद्र को इंद्र मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया कि जनक जी हैं क्या। नर नारी बेहाल, कैसे प्रजा हो खुशहाल से, बिचारे राजा जी। प्रजा कैसे सुखी। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। 1 वर्ष का 2 वर्ष का अकाल नहीं, लगातार 12 वर्ष का अकाल मिथिला में पड़ा। अब महाराज, जहां तक महाराज विदेहराज जनक जी से संभव था वहां तक अन्न वस्त्र आदि के द्वारा अपनी प्रजा की उन्होंने सेवा की। सारे गोदाम, सारे भंडार रिक्त हो गए, खजाना रिक्त हो गया, भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा ने आर्तनाद करके करुण पुकार की कि भगवान, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत। दुनिया प्रजा पर संकट होगा, वो किसको कहेगी? राजा को ही कहेगी। राजा के ऊपर संत होते हैं, संत के ऊपर भगवंत होते हैं। तो भगवान, आप मिथिलाधिपति हैं, आप उपाय कीजिए। सुन के करुण पुकार, नृप विदेह अति विकल भय, दारुण हाहाकार, हृदय प्रकंपित होता। प्रजा की करुण पुकार को सुनकर के प्रजा को अपनी संतान से भी अधिक प्यार देने वाले, वात्सल्य देने वाले श्री जनक जी अत्यंत व्याकुल हो गए। उनका कलेजा कांपने लग गया और उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे वश में था, हमारे अधीन था, वहां तक हमने प्रजा की सेवा की और अब इस समस्या का समाधान तो संत ही कर सकते। ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में इसका समाधान पूछा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। संतों से पूछना चाहिए। संतों की सभा इकट्ठी हुई और संतों से पूछा गया कि इस मिथिला पर आई हुई विपत्ति का निवारण कैसे होगा। पूछे मुनि जन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। बोले सतानंद तत्काल, बचन उर्धारी राजा जी। पुरोहित सतानंद जी ने कहा, आप हमारी बात हृदय में धारण करें। क्या बात है? बोले सर्वसम्मति से सभी ऋषि महर्षियों ने, संतों ने निर्णय कर लिया है, केवल सभा में घोषणा होना अवशिष्ट है। घोषणा होनी है। निर्णय पहले हो चुका संत सभा के माही, शेष मात्र उद्घोष है, चिंता कीजिए ना। केवल घोषणा होनी, आप चिंता न करें। जनक जी ने कहा, भगवान आप घोषणा करें और आप जो आज्ञा करेंगे उसका अक्षरशः पालन होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, क्योंकि संत और भगवंत की कृपा से ही प्रजा सुखी हो सकती है।
बतलाइए हे राजगुरु आचार्य शीघ्र बताइए, निर्णीत के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। लग जाएं सब कार्यान्वयन में यह हमारी प्रार्थना, ऋषि मुनि सहारा दें यही श्री चरण में अभ्यर्थना। यही प्रार्थना है, आप समाधान बतावें। सब ऋषि महर्षियों ने कहा कि शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवा। गीता में भगवान ने कहा यज्ञ से मेघ होंगे और मेघ से जल वृष्टि होगी। शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न पालित, अन्न से सब सृष्टि हो। अतएव राजन संत मतले शीघ्र यज्ञ कराइए, हो भूमि शोधन स्वर्ण हल ले कंध स्वयं फिराइए। आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ कहाँ होगा? उस भूमि का शोधन करना पड़ेगा। भूमि शोधन का तरीका क्या है? बोले सोने का हल बनवाना पड़ेगा, और सोने के हल में बैल नहीं लगेंगे। बैल के स्थान पर दाहिनी ओर आपको बैल के स्थान पर रहना होगा, और बाईं ओर महारानी सुनैना, मिथिलेश्वरी सुनैना जी को रहना होगा। और वो खड़े खड़े नहीं, आगे दो हाथ करके और घुटनों के बल से जैसे बैल चलते हैं ऐसे चलना होगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे और हल की मूठ दबा करके तब कर्षण होगा, भूमि पवित्र होगी, और इसके बाद उस भूमि में यज्ञ होगा, तब सबकी समस्या का समाधान होगा। महाराज विचार कर लीजिए, लंबी चौड़ी यज्ञ भूमि का शोधन होगा, कर्षण होगा। आपके हाथ छिल सकते हैं, आपके घुटने छिल सकते हैं, और अति सुकोमलांगी महारानी भला इसको कैसे सहन करेंगी? पर समाधान यही है। संतों ने कहा इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो, है पूर्व ही निर्णीत यह निश्चित प्रजा दुख दूर हो। पहले से निर्णय हो चुका, प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। महाराज ने महारानी से सलाह ली, और महारानी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा भगवन मैं तो आपकी सहधर्मिणी हूं, अपनी प्राण प्यारी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पूछे इंद्रपति रानी सुनिए, कंध पर हल लेवोगी, इस प्रजा के हित कार्य में क्या साथ मेरा देवोगी। मिथिलेश्वरी रानी सुनैना हर्ष के अतिरेक में, जीनी सुसहमति कंठ गद गद प्रेम के उद्रेक में। प्रेम विभोर होकर के सुनैना जी ने अनुमति दे दी। तैयार हूं प्राणेश में भी सब तरह तैयार हूं, सहधर्मणी हूं नाथ सेवा धर्म पर बलिहार हूं। मैं आपकी सहधर्मणी हूं, आपके प्रजा की सेवा धर्म पर मैं बलिहारी जाती हूं। अब सुनैना जी के उद्गार सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है। बिहुवल भय सुनकर सुनैना के हृदय उद्गार ये, बोले नृपति आचार्य वर प्रस्ताव है स्वीकारी। ये प्रस्ताव स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार। राजा प्रजा संबंध से इंद्र पर प्रजा का भार है। अब जल्दी तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रजा का कष्ट जल्दी दूर होना चाहिए। अब तो संतों की सलाह से हल एक सोने के बनवाई, ओह में कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोने के बनवाई, ओह में कंधा स्वयं लगाई। धरती शोध कराई,
यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी, धरती शोध कराई यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। ऐसे होवे दूर अकाल जतन अनुसारी राजा जी, कैसे होवे दूर अकाल जतन अनुसारी राजा जी। सारी तैयारी जुट गई और हल चलने लग गया। हाँ, सोना के जुआची, सोने के हर परिहत, सोने के जुआच, सोने के हर परिहत, सोने के लागल हरीस, सोने के लागल हरीस। कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुनैना, कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुनैना। सतानंद भैले हरवाए, काहे सतानंद भैले हरवाए। सोने के जुआठ, सोने के हर परिहत, सोने के जुआठ, सोने के हर परिहत। हम तो संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि सब कार्य करना है और अब जुआठ चल रहा है। इसी बीच में चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल। आगे ना खींच ले खिंचाई, आगे ना खींच ले खिंचाई। सोना के जुआठ, सोने के हर परिहत, सोने के जुआठ, सोने के हर परिहत। सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं? वैष्णवी की समझ में आ रहा है? सोने का हल है, सोने का एक तरफ महाराज जनक विदेहराज शीरध्वज जनक लगे हैं, एक और सुनैना लगी हैं और श्री सतानंद जी हलवार हैं। चलते चलते हल कर्षण करते करते धरती में अटक गया, आगे खींच नहीं रहा है। अब तो प्रार्थना करने लगे क्योंकि पूरा क्षेत्र कर्षण करना है, जोतना है और यहां अटक गई हल्की हरीश, हर की जो सीत है, नौक है, वो अटक गई है। अब क्या होगा? हारल देहु थकल पुरुषार्थ, राजा जी बिनवे जगदीश। हारल देहु थकल पुरुषार्थ, शरीर थक गया है, पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया है। तब राजा जी बिनवे जगदीश। महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। आप हृदय से जो कुछ पुकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो दरबार में जरूर मंजूर होती है, होती है, होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी बार बार कहते थे, तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब सौंप दे बंदे।
ये उलझाया भी तुम नहीं है, पर ये उलझे हुए धंधे तुमसे यदि न सुलझे तो भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब सुलझाएंगे। क्या करेंगे भगवान? प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। और कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। ठाकुर जी के दरबार करिए महाराज जी, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। गोरेदाऊ जी वाले पूज्य श्री महंत श्री वैष्णोदास जी महाराज कहते थे, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने अपना काम कर दिया, हम चौखट पर आ गए, अब बाकी काम आपको करना पड़ेगा। दुनिया में श्री जी ठाकुर जी के दरबार को छोड़कर वस्तुतः कभी किसी को न्याय न मिला और न मिलेगा। सच्चा न्याय तो ठाकुर जी के दरबार में मिलता है। जहां न्याय मिलता है, जहां न्याय वह दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवागर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान, करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं। परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। इसलिए जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। हे नाथ, अब आपकी कृपा का सहारा है। जनक जी ने आर्त पुकार की। जब तक हृदय से ऐसी पुकार नहीं निकलती तब तक समाधान भी नहीं होता। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज जी। बुद्धि ही विकुंठा नाथ, बुद्धि ही विकुंठिता नाथ, समाप्ता मम युक्तयः। हमारी बुद्धि विकुंठित हो गई और हमारी जितनी युक्तियां थी सब समाप्त हो गई। इसलिए त्वदन्यन त्वदन्यन नहीं जानामि त्वमेव शरणम प्रभो। आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता हूं, आप ही मेरा आश्रय हैं। और अब भीतर की आवाज जब निकली तो भगवान के यहां स्वीकार हो गई। सूरदास जी का है ना, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक गजबल अपन्यो परख्यो, तब तक सरयो न काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, प्रभु आए धाये आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल। ठाकुर जी आ जाते हैं और अब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिदरल धरनी प्रगट सिंहासन, बिदरल धरनी प्रगट सिंहासन। कोटि हुतासन द्युतिबंत आहे, कोटि हुतासन द्युतिबंत आहे। कोटि हुतासन द्युतिबंत। सोना के जुआट, सोने के हर परिहत। सोना के जुआट, सोने के
हर परियत। पृथ्वी विदीर्ण हो गई, सिंहासन प्रकट हो गया, करोड़ों अग्नि, करोड़ों विद्युत, करोड़ों सूर्य चंद्र की आभा प्रभा को विलज्जित करती हुई सब फीकी पड़ जाएं जिसके आगे, एक दिव्य रत्न जटित स्वर्ण में सिंहासन प्रकट हुआ, जिसको नागों ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। नागों के मस्तक पर सहस्त्रदल कमल है, अष्टदल कमल है, और उस कमल के ऊपर सिंहासन है। सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है, और कमल की कर्णिका में श्री किशोरी जी खड़ी, नित्य किशोरी, शाश्वत किशोरी, सनातन किशोरी प्रकट हैं। और आसपास सहचरी वृंद है, 16 सहचरी उनके निकट है। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। असंख्यों लक्ष्मी, असंख्यों ब्रह्माणी, असंख्यों सरस्वती जिनसे प्रकट होती हैं। आहा कैसी शोभा है। बीच में किशोरी गोरी, आदि शक्ति सीता देवी। बीच में किशोरी गोरी, आदि शक्ति सीता देवी। आरी पासे सहचरे वृंद, आरे पासे सहचरे वृंद। व्यजन चंवर छत्र, मोर छल झारी थारी। व्यजन चंवर छत्र, मोचल झारी थारी। निज निज सेवा सावधान, आहे निज निज सेवा सावधान। आरती उतारे राजा रानी गुरु पुरोहित। आरती उतारे राजा रानी गुरु पुरोहित। जग में मचल जय जयकार, आहे जग में मचल जय जयकार। श्री जनकराज किशोरी जी की जय हो। श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की जय हो। श्री राम प्राण प्रिया जी की जय हो। श्री सुनैना लाडली जी की जय हो। श्री रासेश्वरी रसेश्वरी जी की जय हो। मचल जय जयकार, आहे जग में मचल जय जयकार। श्री जनकराज किशोरी जी की जय हो। श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की जय हो। श्री राम प्राण प्रिया जी की जय हो। श्री सुनैना लाडली जी की जय हो। सोने के लुआठ, सोने के हर परियत। सोने के लुआठ, सोने के हर परियत। सोने के लागल हरी से, अरे सोने के लागल हरी से। हाँ महाराज जी की गोद में थोड़ी देर बाद
तो संतों की ही निधि है, रसिकों की निधि है। श्री जनकराज दुलारी जू की बाबा की, मखान बाबा की गोद में, ये मिथिला के सब संत हैं, मखान बाबा। हाँ। जय हो। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, इतना दिव्य प्रकाश, ये दिव्य सिंहासन। महाराज जी, ये पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है कि कैसे, वहां तो एक और विशेष बात लिखी है पद्म पुराण में। सखियां है ही हैं 16 सखियां। एक और विशेष बात लिखी है कि साक्षात भूदेवी किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाए। देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी। नारद जी ने नाम सुनाया, सीता अस नामा पूरन कामा, सब सुख धामा गुण खानी। सीता जी हैं। क्या कहा नारद जी ने? बिहसी कहल मुनि, नारद सिर से प्रगट भैली है। बिहसी कहल मुनि, नारद सिर से प्रगट भैले। बिहसी कहल मुनि, नारद सिर से प्रगट भैले। सिर माने हल्की नोक। ललना ताही है तू सीता अस नाम, जनक भैले सिर ध्वज। ललना ताही है तू सीता अस नाम, जनक भैले सिर ध्वज। नारद जी ने कहा, राजन, हल्की नोक को संस्कृत में सीर कहते हैं, और उस सीर से जो क्यारी बनती है, गहरी गहराई, उसको सीता बोलते हैं। सीता लांगल पद्धति, सीरतः प्रगटी भूता, इसलिए इनका नाम सीता होगा। और ये आपकी कीर्ति को त्रिभुवन में फहराएगी। आपका नाम सीरध्वज होगा। जनक जी महाराज सीरध्वज हो गए। ततः भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे महाराज जी, ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम, सीता सीराग्रतो जाता, तस्मात् सीरध्वज स्मृतः। इसलिए उनका नाम सीरध्वज हुआ। और ये आप लोग कहेंगे तो क्या इसके पहले उनका नाम सीता नहीं था? अब नाम सीता क्यों पड़ा? तो कहते हैं यह सीता इनका अनादिकालीन नाम है, सनातन नाम है इनका सीता। शीय वंदने धातु से और सीता शब्द निष्पन्न होता है। बधनाति, जो बांध लेती हैं वो सीता। कौन, किसे बांध लेती हैं? किस चीज से बांध लेती हैं? कहते अपने दिव्य रूप, लावण्य, माधुरी और अपने गुण के द्वारा जो सिनोति कांतम प्रियतमम श्री रामम बदनोति, जो प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को अपने दिव्य सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य
अपने शौशील्य आदि गुणों से, और जो अपने प्राण जीवन धन श्री राम जी को बांध लेती हैं, प्रेम बंधन में बांध लेती हैं, वो सीता है। और स्वयं बांध तो लेती हैं और स्वयं भी उनके सर्वथा अधीन, स्वयमपि तस्य बंधने तिष्ठति तद्गुणैः, ऐसी श्री सीता जी हैं। सिनोत्यति गुणैः कांतम सीयते तद्गुणैस्तु या, वात्सल्यादि गुणैः पूर्णाम ताम सीताम प्रणमाम्यहम्, ऐसा आचार्यों ने स्तोत्रों में कहा है। हम उन सीता जी को प्रणाम करते हैं जो अपने दिव्य गुणों से प्रेम के बंधन में श्री राम जी को बांध लेती हैं और स्वयं भी उनके दिव्य गुणों में बंधी हुई रहती हैं। मामा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। युगल वस्त्र एक ठौर जुटा जिम दर्जी सीता, दो कपड़े सिल करके और बढ़िया बना देता है। तिमि राखति प्रभु बांध गुण निज परम पुनीता, स्वयं प्राणपति राम गुण निगुण बंधी रहावे, व्याकरणी जन शे वंदने सुधा तु बतावे। सीता मधुरता सार सार पुनि शीतलता को, सीता सुपरमोज्वला नाम सीता है ताको। जोड़ी युगल सीता सित धारा यमुन गंग की, उपमा सार्थक गिरा अर्थ अरु जल तरंग की। जैसी सदगुरु संत और श्रुति शास्त्र बतावे, नारायण सी अनुज नेह निधि तैसी गावे। श्रुति शास्त्र और संतों ने जैसा बताया है